साहित्य सागर पाठ पहला, बात अठन्नी की। कहानी का उद्देश्य। सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी बात अठन्नी की में समाज में फैले भ्रष्टाचार तथा न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। किस तरह से समाज में फैला भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी किस तरह से समाज को खोखला कर रही है, यह दिखाने की लेखक की कोशिश है। आज सरकारी पदों पर बैठे उच्च व प्रतिष्ठित पदों पर, मतलब बड़े बड़े ओहदों पर आसीन लोग, मतलब दे हैव गॉट अ बिग पोजीशंस, एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड पीपल, लेकिन उसके बावजूद वे उच्च पदों पर आसीन है और किस तरह से बड़ी बड़ी ओहदों पर आसीन, बड़े बड़े नकाब लगाकर किस तरह से रिश्वत लेते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। आज सरकारी पदों पर बैठे उच्च व प्रतिष्ठित पदों में नियुक्त अधिकारी किस प्रकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, यह दिखाना लेखक का उद्देश्य है। ऐसे लोग रिश्वत लेकर सुख व आराम का जीवन जीते हैं, सभ्यता का मुखौटा लगाकर समाज में एक सभ्य व्यक्ति बने घूमते हैं, वह सम्मान पूर्वक रहते हैं। वहीं एक निर्धन व्यक्ति 8 आने की हेराफेरी, 8 आने की चोरी पर जेल में डाल दिया जाता है। ये तथाकथित उच्च वर्गीय इंजीनियर जगत सिंह जैसे लोग कितने हृदयहीन होते हैं। वहीं एक गरीब चौकीदार निर्धन होते हुए भी एक गरीब जरूरतमंद रसीला की सहायता करता है। जगत बाबू के रूप में उच्च वर्ग की हृदयहीनता तथा निर्धन रमजान के रूप में निम्न वर्ग की उदारता दिखाना लेखक का उद्देश्य है। किस तरह से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि उच्च और निम्न वर्ग के बीच का फर्क जताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से बड़े बड़े ओहदों पर आसीन लोग, सभ्यता का मुखौटा पहनकर घूमने वाले लोग समाज में किस तरह से बड़े बड़े आराम का जीवन बिताते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में बड़े आराम की नींद सोते हैं, बड़े चैन का जीवन बिताते हैं, और वहीं निम्न वर्ग के लोग पूरा दिन मेहनत करने के बाद, पूरे महीनों मेहनत करने के बाद कुछ हाथ में नसीब नहीं होता और उसके बावजूद अगर मजबूरी में चोरी करते हैं तो किस तरह से ये बड़े लोग उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, जबकि खुद पूरी तरह से भ्रष्टाचार में ओत प्रोत है, रिश्वतखोरी में पूरी तरह से उन्होंने नंबर 1 का दर्जा हासिल किया हुआ है, लेकिन उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता क्योंकि वे सभ्यता का मुखौटा लगाकर समाज में घूमते फिरते हैं। यही बताना लेखक का उद्देश्य है। पाठ बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था, वेतन यानी कि सैलरी। अभी पूछा जाता है रसीला का परिचय दीजिए, तो ये पूरा परिचय उसका है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। मतलब ये शहर में नौकरी करता था और गांव में उसके परिवार वाले थे जिनके लिए वो यहाँ से पैसे भेजता था। वह सारी तनख्वाह यानी कि सैलरी घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाना, मतलब सैलरी बढ़ाने का बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। वह सोचता कि सच में बड़े लोग जो है छोटे लोगों पर विश्वास नहीं करते, तो मुझे तो यहाँ पे सब रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं यहाँ से कैसे छोड़ जाऊं। बाहर जाऊंगा तो शायद सैलरी ज्यादा मिल जाएगी, पर ऐसा रिस्पेक्ट और मान सम्मान मिलेगा क्या, यही सोचकर वो बाहर नौकरी बदलता नहीं था, चुप करके वहीं पर वो काम कर रहा था। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। अभी उनके पड़ोसी थे शेख सलीमुद्दीन, जो मजिस्ट्रेट थे, वो उनके यहाँ पे जो चौकीदार था रमजान और रसीला, इनमें अच्छी खासी दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमजान रसीला को फल देता, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता। तो इस तरह से दोनों की एक्सचेंज चलती रहती। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। एक दिन अचानक से ना रसीला बहुत उदास सा था, बहुत परेशान था, तो रमजान को देखा नहीं गया, तो उसने उसे पूछा, आखिर तेरी परेशानी के कारण क्या है। अब सुनिए। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध, कसम खा के कुछ बात नहीं है। रसीला ने रमजान का हठ देखा, जिद देखी तो आंखें भर आई, उसकी आंखें भर आई, उसे रोना आ गया।
घर से खत आया। अभी उसने वो पूरी व्यथा कथा सुनाई। घर से खत आया है, लेटर आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। मतलब बच्चे बीमार है गांव में और उनके इलाज के लिए पैसा ही नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। अभी रमजान उसे कहता है टू यू टेक एडवांस फ्रॉम योर साहिब। कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया। उसने बोला रुक जा, और आप कोठरी में चला गया। ही वेंट इनटू हिज रूम। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। अभी देखो, अपने सेठ के यहाँ वो इतने सालों से नौकरी कर रहा है, उसने उससे एडवांस मांगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी उसे मना कर दिया। और यहीं पर रमजान देखो, बेचारा गरीब है, निर्धन है, चौकीदार है, उसके बावजूद रसीला की पीड़ा समझते हुए, रसीला का दुख समझते हुए अपने आप जाके रुपए ले आया और उसके हाथों में रख दिए। फिर रसीला क्या सोचता है, ये देखो, सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर इसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया, उसका कर्जा चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, रसीला रमजान के आगे आंख क्यों न उठा पाता? रसीला रमजान के आगे आंख न उठा पाता क्योंकि रसीला के बच्चे स्वस्थ होके काफी समय हो गया था, उसने काफी ऋण चुका लिया था, लेकिन अभी तक 8 आने बाकी थे और रमजान कभी भी उससे पैसों की मांग नहीं करता था। इसलिए उसके आगे उसके शर्मिंदगी महसूस होती है रसीला को कि उसकी 8 आने अभी भी बाकी है चुकाना, इसलिए उसे उसके आगे शर्मिंदगी महसूस होती, इसलिए उसके आगे आंख उठा न पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अंदर हेरा फेरी हो रही, रिश्वत ली जा रही है। हुजूर मान जाइए, जो आदमी बाबू इंजीनियर साहब को रिश्वत देने आया है वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया, यू हैव डन माई वर्क इन फ्री, तो प्लीज 500 में कर दीजिए ना। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत, भीतर यानी कि अंदर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अवतरण पूछा जाता है। मतलब रमजान अपने दोस्त को यह समझाना चाहता है कि तेरा जगत सिंह बाबू इंजीनियर साहब तो सिर्फ 500 रुपया रिश्वत ले रहा है, मेरा शेख सलीमुद्दीन जो है, मजिस्ट्रेट जो है, वो तो हजारों की रिश्वत लेता है, वो तो बहुत बड़ा चोर है। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। मतलब और एक आदमी आया उसे रिश्वत देने। भैया, अभी ये कहता है रसीला, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसे ही कमाई से कोठियों में रहते, मतलब रिश्वत लेकर ही बड़े आराम का जीवन जीते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। मतलब मैंने कभी अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपनी वफादारी अपने मालिक के प्रति कभी नहीं छोड़ी। कितने बार पैसे देते थे कि यहाँ रख, वो सामान लाए, पर मैंने कभी भी एक थली चवन्नी की भी चोरी नहीं की। एक एक आना भी उड़ाता, मतलब थोड़ी थोड़ी चोरी भी करता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अभी उसके मन में थोड़ा सा लालच आया। उसने क्या किया, जब बाबू इंजीनियर ने उसे 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए कहा तो उसने सोचा कि चलो इसमें से अठन्नी चुरा लेते हैं और बाबू साहब को पता भी नहीं चलेगा और उसका कर्जा भी चुक जाएगा। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि जीवन में कभी पहली बार उसने कभी चोरी नहीं थी, कभी झूठ नहीं बोला था, कभी अपनी ईमानदारी पर आंच नहीं आने दी थी। अब आज तो वो डर गया क्योंकि उसने सच में अठन्नी की चोरी की थी, मिठाई की चोरी की थी। बाबू जगत सिंह समझ गए। अभी उसकी शक्ल देखते हुए बाबू जगत सिंह तो बड़े होशियार हैं, उन्होंने समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा,
रसीला ने फिर वही दोहराया, रिपीट किया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, उन्हें जोर से थप्पड़ लगा दिया और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। अब रसीला डर गया। हुजूर, झूठ कहूं तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने कहना। चल मिठाई वाले के सामने और कह कि तूने कितने की मिठाई खरीदी। सच और झूठ उधर ही पता चल जाएगा। अब कोई रास्ता न बचा। अभी रसीला के पास तो और कोई रास्ता बचा नहीं था। इससे पहले उसने कभी कोई चोरी की नहीं थी, कभी झूठ बोला नहीं था। इसलिए अब वो क्या कहता, उसका सच सामने आ गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी तो उसने सब सच सच बता दिया, क्योंकि रसीला जो था वो पेशावर चोर नहीं था। इसके पहले उसने कभी भी चोरी नहीं की थी, इसलिए साहब के सामने सच बोल दिया। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। मुहावरा, बहुत गुस्सा हो गए इंजीनियर साहब। उन्होंने निर्दयता से, क्रुएल्टी से रसीला को खूब पीटा। इतना मारा, बेचारे को बहुत ज्यादा मारा। फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए, पुलिस स्टेशन ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए, अभी सिपाही को 5 रुपए का रिश्वत देते हुए बोले, मनवा लेना, मतलब इतना मारना कि वो अपना सच कबूल कर ले। बेचारा पहले ही तो सच कबूल कर चुका था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मार पीट कर ये अपनी गलती मान ही लेगा। दूसरे दिन मुकदमा केस शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। अभी शेख सलीमुद्दीन जो थे उनके सामने ये मुकदमा रखा गया। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ही कमिटेड हिज क्राइम, और उसने बोल दिया कि यस, आई हैव डन दिस। ही एक्सेप्टेड हिज क्राइम। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। वो चाहता तो वो इधर उधर की बातें करते हुए बोल सकता था कि मैंने नहीं की, ऐसा वैसा करके, लेकिन उसने जीवन में कभी चोरी नहीं की थी, इसलिए कभी अपराध नहीं किया था। इसलिए दूसरा और झूठ बोलना, झूठ पर झूठ बोलना, लोग कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो पेशावर चोर नहीं था। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। ये व्यंग्यात्मक तौर पर कहा गया, कटाक्षपूर्ण तरीके से कहा गया, मतलब टॉन्ट मारते हुए कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवतरण, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल के मुंह पोछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवतरण, यह वही रुमाल था का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब एक दिन खुद उन्होंने पहले इसी रुमाल में 1000 रुपए की रिश्वत ली थी और बड़े ही बेशर्मी से आज अठन्नी की चोरी के कारण एक मासूम, गरीब, निर्धन नौकर को किस तरह से 6 महीने की कड़ी सजा सुनाई जा रही थी। इसलिए यह व्यंग्यात्मक तौर पर उन पर व्यंग कसा गया है कि यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की, जब डिसीजन हुआ, ये सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। उसे इतना गुस्सा आया, उसे बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई, उसे बहुत क्रोध आया इन बड़े बड़े अफसरों पर। बड़े बड़े सभ्यता के मुखौटे लगाकर घूमने वाले पढ़े लिखे चोरों पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब कुछ। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। यहाँ पे असली बाबू किसे कहा गया है, असली अपराधी किसे कहा गया है? यहाँ पे असली अपराधी बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन को कहा गया है कि किस तरह से पढ़े लिखे होकर, बड़े बड़े ओहदों पर आसीन होकर, सभ्यता के मुखौटे लगाकर किस तरह से बड़ी बड़ी रिश्वतें, भ्रष्टाचार करते रहते हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। अगर उन्हें पकड़ा भी जाता है तो खुद रिश्वत देकर छूट जाते हैं। बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। देखो कैसे उसको टॉन्ट मार रही है। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज द अंधेरा है। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। करप्शन इज देयर।
सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो किस तरह से बताने की कोशिश की है लेखक ने कि किस तरह से बड़े बड़े ओहदों पर आसीन लोग किस तरह से बड़ी बड़ी रिश्वतें लेते हैं और वहीं पर अठन्नी की चोरी करने पर किस तरह से रसीला को इतनी बड़ी, इतनी कठोर सजा सुनाई गई थी। तो ये था बात अठन्नी की। तो ये आशय पूछा जाता है, ये वही रुमाल था, आशय स्पष्ट कीजिए। दुनिया अंधेर नगरी है, आशय स्पष्ट कीजिए। अभी अभी मैंने समझाया, समझाकर अच्छी तरह से लिखना है, उद्देश्य में से लिखना है।